कैसे हैं आप लोग। यहाँ मेरा और सौरभ का भारी डिस्कशन चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कैमरा ही ऑन कर लेती हूँ। जैसा आप लोगों को विदित है कि 17 जन को हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो सौरभ से मैं पूछ रही थी कि क्या चाहिए आपको सौरभ गिफ्ट, एनिवर्सरी गिफ्ट क्या चाहिए। देखो अभी बोल रहे थे मुझे आईफोन 12 चाहिए और मेरे से 1 महीने से पीछे पड़े हुए हैं कि अपनी यूट्यूब की सैलरी से मुझे आईफोन 12 दिला दो। लेकिन दिला तो रही नहीं हो और तुम सैमसंग का फोन तो दिला नहीं पा रहे मुझसे उम्मीद कर रहे हो। लालची औरत हो तुम। ठीक है रहने दो मुझे, तुम अपने लिए ही कमाती हो। कोई बात नहीं, कम से कम अपना खर्चा तो बचा रही हूँ, वरना तो मेरे खुद के खर्चे इतने हैं। चलो मैं वीडियो शूट कर लूँ फिर मिलती हूँ बाद में, वरना बातें तो होती रहेंगी। सो गाइज आपको पता है इस तरह की नोकझोंक मेरे और सौरभ के बीच में चलती ही रहती है, मतलब रोज़ सही चलती है। मतलब हम लोग मुझे लगता है नॉर्मल तरीके से बात बहुत कम करते हैं, बस ऐसे खिंचतानी चलती रहती है। और वो इस समय आईफोन 12 के मेरे पीछे पड़े ही हुए हैं महीने भर से, और उनको पता है कि मैं दिलाऊंगी भी नहीं। मतलब मैं तो नहीं दिलाने वाली, ये बात तो पक्के से है, भले वो खुद से ले या जैसा भी है, बट मैं तो नहीं दिलाऊंगी और उनको भी पता है ये चीज़। खैर तो मैं यहाँ पर आज मैंने वो वीडियो शूट किया है एक, आपने देखा जब मैंने मेकअप किया हुआ था, फिर बस मेकअप को रिमूव करके आज बिल्कुल सफाई अभियान पे उतर आए हैं हम लोग। मतलब आज पूरा प्लान बनाया है कि आज पूरे 3 फ्लोर की डस्टिंग कर डालनी है और पूरा एक सा सारे रूम को चमका देना है। मैंने सोचा था अपने रूम को भी करूँगी, छोटा वाला रूम है, बट जो बेडरूम होता है ना वो भले ही छोटा हो लेकिन उसमें सामान इतना 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 घुसा हुआ होता है कि, और एक किचन, अगर इन दोनों को अगर आपने उसको सही करने बैठे ना, अगर एक साथ जमाने बैठे ना, तो पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से लेकर शाम कब हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था अपने बेडरूम को भी करूँगी, बट वो हो नहीं पाया, ये भी मुझे पता ही था। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं अपने रूम को किसी और दिन लेकर बैठ जाऊँगी, क्योंकि मेरा रूम में आपको टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर बस मैंने क्या कर लिया है, एक बकेट में पानी रख लिया है और एक कपड़ा ले लिया है, और बस उसको निचोड़ करके बढ़िया ये जो रखे हुए ना स्टैच्यू वगैरह दुनिया भर के आइटम, इन सबको पोंछ के जमा दे रही हूँ। दिवाली के बाद इतनी डीप क्लीनिंग अभी हो रही है, मतलब हुई तो है, कई बार डस्टिंग तो होती रहती है, लेकिन डीप क्लीनिंग अभी हुई है। तो इस वाले रूम को पूरा कर लिया था, जो अलमीरा वगैरह आपको देख रही है ना, पूरा जमाने के बाद फिर मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गई, क्योंकि सबसे ऊपर भी ना सामान थोड़ा, जैसे नन्नू के गिफ्ट्स वगैरह आए हुए थे इधर उधर रखे हुए थे, तो उनको मैंने सारे ड्रॉर वगैरह में रखवाया और जो एक्स्ट्रा सामान था वो नीचे लेकर के आ गई हूँ। और अब ये बीच वाला जो फ्लोर है इस वाले रूम में भी करनी है मुझे डस्टिंग वगैरह। हालांकि मैं ये सारे काम अकेले नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ भैया भी है जो मैरिज हाउस से आए हैं। ये जो भैया है तो इनको बोलते जाओ तो ये उस हिसाब से करते जाते हैं, क्योंकि कई ऐसा सामान था जो कि उठा करके रखवाना था, बड़े बड़े कूलर थे जो कि अंदर रखवाने थे ऐसा करके, तो वो सब काम वो कर दे रहे थे। इनफैक्ट वो झाड़ू वाड़ू भी लगा दे रहे थे, उनको मुझे बताते जाना पड़ रहा था, और जो मैं जो कर रही थी मैं भी करते जा रही थी साथ के साथ। तो ये देखो यहाँ पर ये इनका लैपटॉप फैला हुआ है, लोग काम करने आते हैं ज़रूर से लेकिन फैला देते हैं। मतलब नन्नू के पापा की आदत तो बिल्कुल सेम है। देखो जूठे कप और ग्लास रखे हुए हैं ऊपर, वो वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे जब तक कि कोई ऊपर से उन्हें नीचे लेकर नीचे आएगा, मतलब सच में। और ये लैपटॉप इनका रखते रखते ही देखो, ये जो बुक मैंने हाथ में ली है ना, ये कॉपी नोटबुक, ये मेरी नोटबुक है। मैंने सोचा देखा कि वाह यार इन्होंने अपने काम में ले लिया, और मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से मेरी नोटबुक कहाँ है। खैर मैंने बोला ठीक है यार ले लो, अपने यूज़ में ले लो, कोई बात नहीं, इसके लिए क्या रोना। तो बस यहाँ पर आपने देखा सोफ़े वगैरह तो जमे हुए थे, इनको ही मैंने पूछवा लिया है भैया से, क्योंकि ये ना लेदर के सोफ़े हैं तो बहुत आराम से क्लीन हो जाते हैं। और ये सोफ़े में ना अभी मैंने ब्लैक कलर के कुशन रखे हुए थे प्लेन, तो वो डाल दिए है। हालांकि मैंने अभी इसके मैचिंग का पर्दे से जो पीछे कर्टन्स दिख रहे हैं ना, उससे मैच करता हुआ कुशन मैंने मंगाया है ऑनलाइन अमेज़ॉन से, तो वो मैं बाद में डाल दूँगी जब भी आएंगे, आ जाएंगे शायद 2-3 दिन में। तो बस ये रूम अभी जम गया है और मैं आपको दिखा रही थी और कुछ बोल रही थी, बट वो आवाज़ सही से आई नहीं है, शोर शराबा चल रहा था पीछे। और सोफे के नीचे भी आपने देखा कारपेट वगैरह भी डाल दिया है। लेकिन एक बात तो है, ये येलो और ग्रे कलर के पर्दे से ना रूम का पूरा लुक चेंज हो गया है। और मैंने वो जो पॉट दिख रहा है आपको, उसमें भी फ्लावर चेंज कर दिया है, बड़ा वाला पॉट भी रख दिया है, और यहाँ पर सारे में डस्टिंग कर दिया। मैंने पता स्टिकर भी मंगाया है, ये जो आपको अलमीरा दिख रही है ना माइका की जैसा उसका लुक होता है, उसको चिपकाऊंगी मैं। और यहाँ पर ये वाली विंडो में भी मैं सोच रही थी यार कर्टन्स लगाई देते हैं, बेचारे इसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हालांकि इसके भी कर्टन्स मैंने अभी ऑर्डर किए हैं, विंडो वाले विंडो कर्टन्स, तो अभी जब भी आएंगे तो लग जाएंगे, बट हाल फिलहाल के लिए अभी मैंने ये लगा दिया है। तो पहले मैंने ऑफ वाइट कलर का लगाया तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं जम रहा था, तो मैंने चलो ये ब्राउन कलर के ज़्यादा सही लग रहे हैं तो इसी को लगे रहने दे रही हूँ। आप मेरा प्लाजो देख रहे होगे, सोच रहे होगे कितना ऊँचा मैंने पहन रखा है। एक्चुअली ना मेरे पेट में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इलास्टिक पड़ रही थी शायद इस वजह से, तो मैंने उसको इलास्टिक को ऊपर करके पहन लिया है। मैंने ठीक है यार चलता है। तो ये रूम हो गया है बढ़िया से पूरा तैयार।
और पता है आज मतलब मेरा पूरा दिन इसी में ही निकल गया, सुबह से लेकर रात कब हो गई पता ही नहीं चला। मतलब शाम के 6:30 बजे तक की मैं फ्री हो पाई। और फिर उसके बाद मैं नीचे गई, ये देखिए ये बुद्धा मैंने रख दिया, सिमसिम ऐप से मैंने मंगाया था, काफ़ी रीज़नेबल सही रेट में पड़ जाता है वहाँ पर सामान। तो नीचे आके देखा तो यहाँ मम्मी बना रही हैं बढ़िया समोसे। हम लोग की प्लानिंग थी ही, याद होगा आपको मैंने व्लॉग में बताया था कि समोसे बनाने हैं, बट मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इस समय मटर वगैरह भी मिलती है ना, तो समोसे बनाने में एक अलग ही मज़ा आ जाता है खाने में। तो आपको पता ही, इसकी वैसे मैंने ना बहुत डिटेल में रेसिपी 1-2 बार शेयर कर रखी है और सबने ट्राई भी किया, सबके अच्छे बने भी हैं। तो मैंने इस बार डिटेल में रेसिपी नहीं शेयर की है। और सही बताऊँ, ऊपर से जब मैं उतरी थी ना तो मम्मी ने आटा वाटा गूँथ ही लिया था और मम्मी की स्टफिंग भी तैयारी हो गई थी, तो मैं क्या शूट करती थोड़ा मोड़ा, नहीं तो जो नए लोग हैं उनके लिए तो रिकॉर्ड कर ही लेती। बाकी जो आलू का मसाला है ना बहुत सिंपल तरीके से बनता है ना, इसमें मम्मी प्याज डालती है ना लहसुन डालते हैं, बस फ्राई करना होता है। मेरे ख्याल से धनिया पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक और ये क्या बोलते हैं जीरा वगैरह डाल करके। तो ये बस मम्मी ने समोसे बढ़िया बना लिए हैं। मेरी सासू माँ वैसे समोसा एक्सपर्ट है, मैं आपको बता दूँ, चटनी एक्सपर्ट है और रायता एक्सपर्ट है। मतलब कुकिंग में उनका बहुत अच्छा मन भी लगता है, उनको बहुत मज़ा आता है उनको तरह तरह की चीज़ें बनाने में। और लड्डू वड्डू जितने भी अपनी इंडियन डिशेज़ है ना वो बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो आपने देखा ये समोसे की एक बार और दिखा देती हूँ कैसे स्टफिंग कर रही है। इसका भी ना एक तरीका होता है, ये जो समोसे की स्टफिंग करते हैं जो प्रॉपर बाज़ार में मिलते हैं समोसे बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो मम्मी ने पूरे बना के ऐसे रख दिए हैं। इसके बाद फिर मैंने बोला चलो मैं ही तल देती हूँ, तो मैंने गैस को रखा है मीडियम फ्लेम पर, मीडियम नहीं लो फ्लेम पे। और एक वो टुकड़ा देख रहे हो ना आप, डाल के देखा था तो वो मतलब उस पर बुलबुले छोड़ने लग गया था और तैरने लग गया था, तो मतलब गैस हो गई है। फिर मैंने 4 समोसे डाल दिए कि जो हमारी कढ़ाई है ना छोटी सी है, 4 से ज़्यादा मैं डालती है अननेसेसरी, फिर वो हो नहीं पाते। तो बस ये अब इनको जल्दी से तल लेते हैं उलट पुलट करके। बस ध्यान में ये रखना है आपको, धीमी आंच में ही सेकना है जिससे कि ये अंदर तक की मतलब सिक जाए। अदरवाइज़ तेज आंच में अगर आप डालोगे ना तो उनके ऊपर ऐसे बबल बबल से बन जाते हैं और जो कि मतलब अच्छे नहीं लगते हैं, बाहर से भी जले हुए से हो जाते हैं और अंदर से तो कच्चे नो डाउट होते ही हैं। तो बस इसको धीमी आंच में सेकना है। बस हाँ ये कर सकते हो, निकालते वक्त थोड़ा सा आंच तेज कर लो तो वो थोड़ा से कलर उनका सुनहरा सा हो जाएगा, फिर अच्छे लगेंगे। मैंने ये गलती की थी, मैंने निकाल भी लिया तो धीमी आंच में निकाल लिया, तो इतने ज़्यादा गोल्डन नहीं हो पाए जितने होने चाहिए। तो फिर मम्मी ने इनको दोबारा से तल दिया था। खैर तो ये बन गए हैं हमारे मस्त वाले समोसे। और मैंने साथ में टमाटर की चटनी भी बना दी थी स्पाइसी, और मज़ा आ गया था खा करके। और अब ना मैं रात हो चुकी है तो अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नन्नू का ना ये जो पिलो ली हुई है हाथ में ज़रा ज़रा से, ये उसकी नानी ने बनाए थे जब वो छोटी थी। जैसे बच्चा ना उलट पुलट होता है तो गिर विर जाता है, तो ऐसे साथ में रखने के लिए शो टाइप्स का आप समझ सकते हो। इसके साथ दोहर भी थी और बिछाने वाला भी था, तो वो मम्मी ने बना के भेजा था। तो ये तकिया पता नहीं इसको कहाँ से मिल गई, तो बोल रही मम्मा आप लेटो मैं आपको सुलाऊंगी। फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मेरे को लेटा दिया। मैं मम्मा नींद नहीं आ रही है मुझे, तो वो मुझे लोरियाँ सुना रही है। नहीं मम्मा नींद नहीं आ रही, नन्नी भाई नहीं। और जब मैं नहीं सो रही थी ना तो उसने मुझे पीटने लग गई कि सो सो चल सो। मैंने बोला बेटा अगर तुझे मैं ऐसे सुलाऊंगी ना तो सच में रोती रह जाएगी। पीटने ही लग गई थी मुझे कि सो नहीं रही है तू करके। क्या अरे ये क्या है, सोते सोते से मारने लग गई। सो आज का बहुत ही छोटा सा व्लॉग बना है। रीज़न यही है कि दिन भर आज मेरा इसी साफ़ सफाई में चला गया और कई बार मैं कैमरा ऑन करना ही भूल जाती थी, कई बार मैंने ऑन कर लिया मुझे। हाँ बट एक ही चीज़ दिखाती तो और अच्छा लगता, बट आप बोर भी हो जाते मुझे लगता है वही सफाई से पूरे व्लॉग में। खैर तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। पहली बार मुझे लगता है इतना छोटा व्लॉग मैं दे रही हूँ। खैर कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।